दिनांक 12 जून 1967, स्थान गीता भवन, समय रात्रि। पूज्य बाबूजी का प्रवचन। मनसा निर्गुणम निष्क्रियम ज्योतिर्किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाश्चिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि महोधावती। श्रीहरि। अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। महात्माओं, गुरुजनों और विद्वानों के चरणों में विशेष नमस्कार। कुछ ये प्रश्न हैं, सज्जन बहुत से प्रश्न लिख करके लाए हैं, तो वो उनसे कहा कि कुछ लिख के दे दो तो वहाँ सुना दे, तो कुछ लिख करके दिए हैं। ये पहला प्रश्न है, भगवान के भोग लगाए कब खाना, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो असल में तो बात यही है, ये बड़े महत्व की चीज है। अपना भोग कुछ माने ही नहीं। हम लोग संसार के पदार्थों को अपना भोग मानते हैं और उन्हें भोग करते हैं, यही सबसे पहली भूल है। सारी वस्तुएं भगवान की है और उन वस्तुओं के द्वारा, भगवान की वस्तुओं के द्वारा भगवान की सेवा करके जो कुछ प्रसाद रूप में मिले वो अपना है। यज्ञ शिष्टा सिनस्तंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापाः ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये वैदिक यज्ञों के संबंध में तो इसका अर्थ है ही। इसका एक व्यापक अर्थ यह है, यज्ञ माने भगवान की सेवा। भगवान सर्वभूतस्थ विश्वरूप भगवान, विश्व में हम रहते हैं ना, तो विश्वरूप भगवान की सेवा करे और सेवा करने के बाद जो बच रहे उसका नाम है यज्ञावशेष। यज्ञ से बचा हुआ यज्ञ शिष्ट। यज्ञ शिष्टा सिनस्तंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ से अवशिष्ट जो खाता है वो सारे पापों से मुक्त होता है। यज्ञ से बचा हुआ जो खाता है वो सारे पापों से मुक्त होता है। और जो अपने लिए कमाता है, सिद्ध करता है, भुंजते ते त्वघम पापाः ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये आत्म कारणात् पचन्ति। जो केवल अपने लिए पकाते हैं, सिद्ध करते हैं, कमाते हैं, अर्जन करते हैं, वे पाप खाते हैं। तो असली चीज तो यही है कि अपनी कोई चीज संसार में है ही नहीं। जो कुछ भी है ये सारा भगवान का है। ये भगवान की वस्तु में, भगवान की वस्तु मानकर, जैसे किसी बैंक का मैनेजर बैंक की संपत्ति में ममता की बात करता है, जैसे किसी फर्म का मुनीम मालिक की वस्तुओं को कहता है ये मेरी है, ये मेरी है, ये हमारी है, पर बस वो हमारी कहता है उस मालिक की वस्तु के नाते।
अपनी वस्तु समझकर नहीं। इसी प्रकार हमें जो वस्तु भगवान ने दी है, प्राप्त है, वो वस्तु सारी भगवान की है, हमारी है ही नहीं। भगवान ने दी है संभाल के लिए, सेवा के लिए। उन वस्तुओं का यथा योग्य उपयोग करना, उनकी संभाल रखना, भगवान के नाते भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में लगाना, इसके लिए हमें वो वस्तु मिली है। और हमारा उसमें कितना अधिकार है? यावद बृहद जठरम, बस जितने से पेट भरे उतने पर हमारा अधिकार है, सो भी भगवान के भोग लगाने के बाद। स्थूल भोग की बात तो ये कहते हैं, पद्म पुराण में आता है, जरा शब्द तो गंदा, वो कहते हैं कि भगवान के भोग लगाए बिना जो खाता है वो मल खाता है। भगवान को अर्पण किए बिना जो किसी वस्तु को खाता है वो मल खाता है, ऐसा लिखा है। तो प्रत्येक वस्तु ही भगवान के निवेदित करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद हर एक वस्तु का सेवन करना चाहिए। और असली बात तो यह है कि कोई किसी वस्तु को अपनी माननी नहीं चाहिए। ये उपचार भी करे रोज, जब जब किसी वस्तु का सेवन करे पहले भगवान के भोग लगा दे। जल का गिलास आवे, पहले मनी मन भगवान के भोग लगा दे, देर नहीं लगती, स्मरण कर ले, फिर उसको पान कर ले। कपड़ा नया पहने, पहले भगवान के भोग लगा दे, फिर पहले भोग लगाने का केवल खाने की चीज नहीं है। हम जिस जिस वस्तु का उपयोग करें वो वस्तु पहले भगवान के अर्पित कर दें, निवेदित कर दें। उनका भुक्ता विशेष, वो प्रसाद, उस प्रसाद को हम ग्रहण करें तो वो ये चीज यहाँ भी लागू होती है, वहाँ भी लागू होती दूसरे अर्थ में। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो जाए थे। प्रसाद से सारे दुखों का नाश होता है। प्रसाद माने भगवत प्रसाद, भगवान प्रसाद माने भगवत कृपा, प्रसाद माने प्रसन्नता, भगवत प्रसाद माने निर्मलता। प्रसाद के अनेक अर्थ होते हैं, तो सभी अर्थों में प्रसाद से दुख का नाश होता है। तो भगवत प्रसाद, प्रत्येक वस्तु में ये भावना रहे कि हम भगवान को भोग लगा करके तब लें। उसमें एक बड़ी सुंदर बात ये होगी कि एक तो हर समय भगवान याद आवेंगे। कितनी वही अगर आदत पड़ जाए, दिन में 5 बार पानी पीते हैं हम, गिलास हाथ में आया पहले भगवान को पिला दें, मनी मन, और फिर पी लें। भगवान का स्मरण हो गया और भगवान के वो चीज प्रसाद रूप में अर्पित होने पर उसमें स्वाभाविक पवित्रता आ जाती है, भाव बदल गया ना। ये जगत में एक भाव साम्राज्य है, भला वो भाव साम्राज्य तो अलग है, हमारा एक भाव राज्य है विचार का। उसके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। भावों के द्वारा, विचारों के द्वारा बैर हो जाता है, बैर मिट जाता है, रोग नाश हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है, भय मिट जाता है। एक फ्रांस में एक मानसोपचार के डॉक्टर हैं, उनकी किताब मैंने देखी अंग्रेजी में। उस किताब में लिखा एक जगह कि एक रोगी को मैं देखने गया। रोगी को देखने गया तो वो रोगी कोई बहुत ज्यादा रोगग्रस्त नहीं था, मामूली सा कुछ ऐसा ही था। तो मैंने
उससे कह दे कि तुमको कोई रोग नहीं है, तुमको पहाड़ पर घूमाना चाहिए और मैं तुम्हारे रोग की रिपोर्ट लिख के भेज देता हूँ। इसके बाद डॉक्टर अपने दवाखाने में लौट आया अपने, और उसने रिपोर्ट लिख के भेज दी। उसके करीब 8-9 घंटे बाद उस रोगी के यहाँ से दौड़ा हुआ आदमी आया और उसने आकर के कहा कि हमारे वो स्वामी मालिक तो मरणासन्न हो रहे हैं। क्या हो गया? बोले जब से आपकी रिपोर्ट पहुंची, रिपोर्ट उन्होंने देखी, देखते उनका तो हृदय बैठने लगा, पसीना पसीना हो गया, जल्दी चलिए। तो डॉक्टर लिखते हैं कि मैं गया, मैंने जाकर के देखा तो सचमुच हृदय की धड़कन बढ़ी हुई, सुस्ती आ रही, पसीना आ रहा, हार्ट कोलैप्स हो रहा। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने बड़ी धीमी आवाज से, बोल नहीं सकता, उसने कहा कि महाराज जब से आपकी रिपोर्ट देखी मैंने तब से मेरी ये दशा हो गई। देखें रिपोर्ट। अब वो रिपोर्ट दूसरे की आ गई उसके पास। उस रिपोर्ट में लिखा था कि अब तुम्हारे बहुत ही थोड़े से श्वास शेष हैं, कुछ भी अच्छा काम करना हो तो जल्दी कर लो, अब तुम बच नहीं सकते। अब ये रिपोर्ट उसके सामने आते ही उसके विचारों में आ गया कि मैं मरा, तो मरने लगा। तो डॉक्टर ने कहा अरे भूल से रिपोर्ट आ गई, तुम्हारी रिपोर्ट दूसरी मैं मंगवाता हूँ। आदमी भेजा दौड़ करके, वो रिपोर्ट उस रिपोर्ट में लिखा था कि तुम्हारे कोई रोग नहीं है, तुम भले चंगे हो, एक बार पहाड़ पर घुमाओ। रिपोर्ट पढ़ दी, अच्छा हो गया, क्योंकि भाव वो विचार बदल गया। तो विचारों के अनुसार मनुष्य बनता है। श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्ध से वसा, जिसके मन के जैसे भाव होते हैं, विचार होते हैं, उसी प्रकार उन विचारों का संक्रमण होता है उस पर, और वैसा वो बन जाता है। हमारे ये राजस्थान में, यहाँ राजस्थानी लोग तो ज्यादा हैं, ये रक्षा पूर्णिमा के दिन वो दीवारों पर वो सगुन लिखते हैं, सून लिखे सून बोले मान। तो एक गृहस्थ का घर था, छोटा सा घर, गरीब का घर था। तो उसमें उस घर की मालकिन ने, स्त्री ने, एक लोटे में वो हेमच घोल के रखी, पानी में डाल के रख दी, लोटा खटिया के नीचे सरका दिया। ये सच्ची घटना बताते हैं। अब वो पुरुष उस खटिया पर सोता था, रात को सो गया, स्त्री अपनी अलग कहीं सोती थी, सो गई। सवेरे ये जंगल जाने के लिए उठा अंधेरे में, तो घर में तो पाखाने वखाने होते नहीं थे, दूर जंगल में लोग जाया करते थे। तो टटोला, अब कौन सी बिजली चस रही थी वहां पर, अंधेरा था ही। टटोला जो देखा, लोटा खटिया के नीचे एक है और पानी से भरा है। तो देखा पानी भी नहीं भरना, भर के रखा, बड़ा अच्छा। लोटा ले गया उठा करके, लोटा ले गया, वहां गया जंगल जाने के बाद वहां जब हाथ धोए तो थोड़ा उजियाला हो गया, तो तमाम लाल पानी फैल गया वहां पर। उसने देखा ये तो सेरों खून निकल गया, इतना खून निकला। अब वो विचार का संक्रमण हुआ, वो महाराज गिर पड़ा, वहां बेहोश हो गया। उठाए कौन? वो तो इतना खून निकल गया, अब बचूंगा कैसे मैं, बड़ी बुरी हालत। तो घंटे 2 घंटे जब नहीं आया तो घर वाले बेचारे कोई ढूंढने को भेजा, किसी को आदमी ढूंढते आया, उसको कुछ चेत कराया, उठा करके किसी गाड़ी वाड़े में बैठा करके घर ले गए, उसको सुला दिया। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी भी कहा हालत तो खराब है, खराब हालत थी।
तो भद्रा लग रही थी, भद्रा। तो उसकी स्त्री ने सोचा कि वो सूंड तो लिख लें पहले, फिर भद्रा लग जाएगी। तो वो देखने लगी लोटा, लोटे में हिरमिट भिगोई हुई थी, खटिया के नीचे लोटा, लोटा मिला नहीं। तो उसने कहा हमारा लोटा कौन ले गया? अरे और तो हुई सो हुई, मैं सूंड तो लिख लेती किसी तरह से, लोटा ही कोई ले गया। अब वो सुन रहा, बोले लोटा कौन सा? उसने पूछा लोटा कौन सा? लोटा मैंने रात को रखा था पानी भर करके, हिरमिट भिगो करके, और अब लोटा नहीं मिल रहा। अरे बोले उसमें हिरमिट भिगो गई थी क्या? बोले यार हिरमिट तो थी, तब तो मेरे खून नहीं निकला। अब बैठ उठ गया, बैठ गया, विचार बदला, उठ के बैठ गया। तो ये इसीलिए ये हिम्मत दिलाया करते हैं। किसी आदमी को गिराना हो, गिराने के बाद सीखने के नहीं है, पर बोले तुम तो बड़े मंदभागी हो, तुम कभी सफल होगे ही नहीं, तुम्हारा तो फूटा भाग है, तुम्हारे में अकिल है ही नहीं, तुम किसी काम को कर सकते ही नहीं। इन विचारों को भरते 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 उस विचारे को ऐसा बना दे। शल्य ने ये काम किया महाराज। शल्य ने, ये शल्य थे माद्री के भाई, माद्री के भाई रहे, और ये आए थे। ये भी बड़ी सीखने की चीज है। मनुष्य सेवा से कितना वश में होता है, अच्छे व्यवहार से, ये इससे सीखना है। शल्य थे माद्री के भाई, पांडवों के मामा, और पांडवों की तरफ से शामिल होने के लिए 2 अक्षोहिणी सेना लेकर अपने स्थान से आ रहे थे। पांडवों ने समझा मामा जी आ रहे हैं, आ ही जाएंगे, कौन उनकी खातिर वाचर करनी है। दुर्योधन स्वार्थी थे, पर बड़े नीति निपुण थे। दुर्योधन के राज्य में प्रजा दुखी नहीं थी, कौरवों से, पांडवों से बैर था, वो अलग चीज। तो दुर्योधन ने क्या किया कि जहां से उनकी सेना चली, वहां से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक सारे रास्ते में सेना के लिए खाने का, पीने का, सोने का सारा सामान इकट्ठा करके सारी व्यवस्था करवा दी। रास्ते भर आराम भोगते हुए शल्य पहुंचे वहां, तो पांडवों के तो कोई सामने गया नहीं, मामा जी आई जाएंगे। दुर्योधन सामने गए। दुर्योधन ने सामने जाकर के प्रणाम किया, मामा जी प्रणाम। मामा जी तो कहते ही। दुर्योधन के को देख करके शल्य का माथा ठनका, ये दुर्योधन कैसे आ गए? अच्छे हो दुर्योधन? हाँ मामा जी अच्छे हैं। तो मामा जी रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? रास्ते में आराम तो रहा ना? रास्ते में संभाल करने वाले लोगों ने कोई आपके साथ गुस्ताखी तो नहीं की, बुरा व्यवहार तो नहीं किया? अब शल्य राजा समझ गए। शल्य ने कहा कि तो दुर्योधन, रास्ते की सारी व्यवस्था तुमने करवाई थी? बोले वो आपकी थी, मैं क्या व्यवस्था करवाता, मैं तो आपका बच्चा, आपकी थी। अब शल्य इतने कृतज्ञ हुए उस सेवा से कि शल्य ने कह दिया अच्छा सेना को डेरा जलवाओ। आए थे उस तरफ, इस तरफ हो गए। खबर मिली पीछे पांडवों को, तो रोते रहे कि मामा जी उधर चले गए, व्यवहार अच्छा रहा। तो ये जब शल्य को प्रणाम करने आए युधिष्ठिर, युद्धारंभ के समय भीष्म को प्रणाम किया, द्रोण को किया, कृप को किया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद आए ये शल्य मामा के पास, युधिष्ठिर महाराज, मामा जी प्रणाम, आशीर्वाद चाहता हूँ, युद्ध में आज्ञा चाहता हूँ। बोले बेटा तेरी जय हो। ये तो कहना ही पड़े। बोले जय कैसे होगी मामा जी, आप इस तरफ,
बोले भाई मैं इस तरफ आ गया, मैं तो इनके दुर्योधन की सेवा से इतना दब गया कृतज्ञता से कि मैं हगा, और जब तक मैं युद्ध में शामिल हूं बेईमानी करूंगा नहीं, लड़ूंगा इसी तरफ से। लेकिन तो बोले जय कैसे होगी? बोले जय तो तुम्हारी होगी, अब आशीर्वाद दे दिया मैंने, नहीं तो नहीं होती, नहीं होती। भीष्म ने यही कहा, द्रोण ने यही कहा। इसमें भी एक सीखने की बात है। ये प्रणाम करने से महाभारत का इतिहास पलट गया। भीष्म ने कहा कि तुम अगर प्रणाम करने नहीं आते, तुम युधिष्ठिर तो तुम हार जाते, मैं शाप दे देता, अब तुम्हारी विजय होगी, मेरी मृत्यु मैं बता दूंगा। द्रोणाचार्य ने यही आशीर्वाद दे के कहा कि तुम्हारी जय होगी, तुम अगर ना आते तो मैं शाप दे देता, अब मेरी मृत्यु तुम्हें बता देता हूं, मुझे शोक का समाचार सुना देना, मेरे हाथ से हथियार गिर जाएंगे, फिर कोई मेरा सिर उतार ले। कृपाचार्य ने कहा कि मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा, रहूंगा नहीं। शल्य मामा ने कहा कि अच्छा भाई, एक तुम्हारी सहायता करूंगा मैं। जिस समय कर्ण सेनापति होंगे उस समय कर्ण को आवश्यकता होगी अर्जुन से युद्ध करने की, और अर्जुन से युद्ध करने में अर्जुन के रथ आंकने वाले हैं श्री कृष्ण। वो जैसे इस कला में निपुण है, वैसा निपुण मेरे सिवा और कोई है नहीं। इस कला को मैं ही जानता हूं। युद्ध में उस काल के युद्ध में सारथी बड़े महत्व की वस्तु। सारथी मूर्ख अभिरथी को मरवा दे। बड़ा निपुण सारथी होना चाहिए कृष्ण के सरीखा। तो बोले उस समय ये मेरे पास आवेंगे, मेरे सिवा को चारा नहीं, तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो जब कर्ण सेनापति बनने लगे तो कर्ण ने कहा दुर्योधन से कि सेनापति तो मुझे बनाया ठीक, रथ कौन हाँकेगा मेरा? मेरे रथ हाँकने वाले बहुत से काम नहीं चलता, मुझे लड़ना है केवल अर्जुन से, और अर्जुन के रथ हाँकने वाले श्री कृष्ण है, मुझे तो उसी प्रकार का सारथी चाहिए। तो बोले महाराज वैसा कहां से लाऊंगा? कृष्ण ही बोले शल्य है, किसी अंश में वो है। तो बोले शल्य तो बराबर का राजा, उससे कहें कैसे कि तुम घोड़े हाँको? बोले न कहो तो चलो हम सेनापति नहीं बनते। अब दुर्योधन बेचारा आफत में पड़ा, गया शल्य के पास। बोले मामा जी बड़ी विपत्ति आ गई है, आपसे सहायता लेनी है। शल्य तो समझ गए क्या सहायता लेनी है। बोले छोटा काम कैसे आपसे कहें, लेकिन इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। अब तो आप ही को प्राण बचाने हैं, युद्ध में विजय सारी आपके हाथ है। बोले करना क्या है? बोले वो कर्ण के घोड़े हाँकने का काम महाराज, श्री कृष्ण के मुकाबले में आप ही और कोई है नहीं। हाँ बोले घोड़े हाँकूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं कर्ण को कुछ भी कहूं, कर्ण कुछ भी बदले में न बोले, कोई क्रिया न करे कर्ण, मन में उसके जो कुछ भी आवे तो मैं घोड़े हाँकू, नहीं तो नहीं। अब महाराज गरज अपनी, दुर्योधन गए कर्ण के पास। बोले वो शल्य तो यूं कहते हैं, बोले कुछ भी कहे घोड़े तो हाँकेगा। मान लीजिए बात, मान ली गई बात, शर्त मान ली गई। अब जब कर्ण रथ पर सवार हुए तो लगे घोड़े हाँकने, यूं मुंह करके बाएं तरफ बोले अरे कर्ण तू सियार ये सिंह के साथ युद्ध करने जा रहा है? डूब मत चुल्लू भर पानी में है, तेरा और अर्जुन का मुकाबला तू युद्ध करेगा। अब उसको उसके मोरल को गिराने के लिए ऐसी ऐसी बातें गए और अंदर ही अंदर जले, कर्ण जले, बोल न सके। अब विचारों का द्वंद्व जब होता है तब वो आदमी विचार वो सोच नहीं सकता, बुद्धि मारी जाती। तो ये सहायता की करने, तो विचारों का एक जगत होता है, विचारों का जगत होता है, तो विचार के द्वारा ये करे पहले कि हमारा कुछ है ही नहीं,
ममता जगत में से विचार के द्वारा निकाल दे और ममता की सारी वस्तुएं भगवान की मान ले। और है असल में यही बात, जितनी वस्तुएं हैं संसार में ये हमारी कोई है ही नहीं। हमने मिथ्या निश्चय कर रखा है, अपने विचार में दृढ़ हो गए हैं कि हमारा है, ये हमारी धोती, हमारा घर, हमारा मकान, हमारी जमीन। अरे जो है तो साथ ले जाओ, देखें मरने पर कोई साथ ले जाए किसी चीज को तो समझे हमारा, और यहाँ भी रख सके तो हमारा। यहाँ भी जब जो चीज जाने को होती है ना, बड़ा मेरा लड़का मेरा बड़ा प्यारा, मौत आ गई, बचाओ देखें, रखो उसको। तो कोई चीज मेरी है नहीं, मेरी मानना मिथ्या निश्चय मन का। तो इसको विचार के द्वारा पलट दे और सब चीज भगवान की मान ले, और भगवान की मानकर भगवान की चीज जब आवश्यकता भगवान के अर्पण करे। तुदीयम वस्तु गोविंद मया तुझम समर्पित। ये भोजन की थाली तो आपकी, और ये भोजन में के पदार्थ आपके, ये महाराज आपके अर्पण है, आप भोग लगाओ। अब भगवान भोग लगाते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ खाए वो प्रसाद, वो भोग। तो ये उनका प्रश्न था, भगवान की भोग लगाने के बाद खाना। मैं तो दूसरी तरफ बह गया, लंबा हो गया उसका उत्तर। लेकिन बात यह है कि भोग लगाए बिना तो खाना नहीं चाहिए। ये तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं ये नहीं मानते भगवान को, वो लोग भी वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्नि में आहुति देते हैं, बलि विष्णुदेव करते हैं, वो भगवान के भोग लग गया।